एल&पी रिन्यूएबल सिस्टम अपडेटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग सीसीटीवी कैमरा सिस्टम का बेसिक्स का बारे में अब आपका घर के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको ऑफिस के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको फैक्ट्री के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले, परचेस करने के पहले, उसको इंस्टॉल करने के पहले ये सब चीज़ के बारे में आप समझना पड़ेगा। आज क्या क्या चीज़ हम लोग देखेगा, मतलब सीसीटीवी कैमरा सिस्टम मतलब क्या है, ये इसको किधर यूज़ कर रहा है, ये देखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर आप परचेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले अब क्या क्या चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, सो ये सीसीटीवी मतलब क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन नेटवर्क है। इसको वीडियो सर्वेलेंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका काम क्या है, हमारा वीडियोस को कैप्चर करके उसका ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, वो हम लोग क्या करेगा अलॉन्ग विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस स्पेसिफिक प्लेस में उसको रिसीव करके हमारा मॉनिटर्स में, वो भी लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स में दिखाएगा। ये सीसीटीवी कैमरास है। ठीक है, सीसीटीवी सिस्टम है। इसको किधर किधर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर घर के सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इवन फैक्ट्रीज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इवन आईपी सिक्योरिटी के लिए एंड इवन एनालॉग सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम लोग हमारा सीसीटीवी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये देखने के लिए कैसे देखिए, इसमें बहुत सारा वेराइटीज है, बॉक्स टाइप है, बुलेट टाइप है, पीटी सेट है, डोम है। ठीक है, इवन बल्ब टाइप कैमरास भी मार्केट में अवेलेबल है। सो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग खुद डिसाइड करके ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल कैमरास में आप जाएगा तो ना, ये बॉक्स, बुलेट टाइप, पीटी सेट, डोम, इसमें डीवीआर और एनवीआर में कनेक्ट करके अलॉन्ग विद हार्ड डिस्क हम लोग देख सकते हैं। नाउ ये बल्ब टाइप का फ़ायदा क्या है, उसका अंदर आप मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करके उसमें आप खुद सबका इंफॉर्मेशन है ना, वो वीडियो कवरेजेस का सेव कर सकते हैं, उसको थ्रू रिमोटली विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्ट डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ द रूटर्स, स्मार्ट डिवाइस को कनेक्ट करके आपको मोबाइल में ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। एंड कभी भी है ना, सो कोई भी सिस्टम ले रहे हैं उसका पावर सप्लाई का अब ध्यान देना पड़ेगा, वो कौन सा वोल्ट में काम करने वाला है, वो 230 वोल्ट में अवेलेबल है और 120 वोल्ट में काम करने वाला है। ठीक है, अगर नहीं उसको 24 वोल्ट डीसी में काम करने वाला है और 12 वोल्ट डीसी में काम करने वाला है तो उसके हिसाब से उसका कंसर्न कन्वर्टिंग डिवाइसेस आप चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो कभी भी है ना, ये एक सैम्पल सर्वे चेकलिस्ट ऐसा है ना, साइट सर्वे चेकलिस्ट आप बनाएगा तो ना आपका सीसीटीवी कैमरास चूज़ करने के लिए, डिसाइड करने के लिए थोड़ा यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल उसका एनवायरमेंट एकदम इम्पोर्टेंट, आप कौन सा पर्पस के लिए आपका सीसीटीवी कैमरा सिस्टम बना रहे हैं, इंडोर यूज़ के लिए या आउटडोर यूज़, वो इंपॉर्टेंट है। अब आप उसको कौन सा एनवायरमेंट के एक्सपोज करवा रहे हैं, पानी ज़्यादा होने वाला लोकेशन में उसको एक्सपोज करवा रहा, नहीं तो एक्सप्लोसिव्स होने वाला जगह में, आपने तो फायर और तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होने वाला जगह में उसको एक्सपोज करें, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लोकेशन, एक्सेस पॉइंट्स कौन सा है, डोर ले इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, गेट्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्सटीरियर्स में प्लान कर रहे हैं, और तो कॉरिडोर, पार्किंग लॉट, ओके, एंड लाइटिंग लेवल, डे एंड नाइट दोनों में काम करने वाला टाइप आपको चाहिए। लेंस में तो बहुत वैराइटीज है, वाइड एंगल, नॉर्मल, टेलीफोटो, जूम। पावर सप्लाई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12 वोल्ट डीसी में काम करने वाला कैमरास भी है, 24 वोल्ट में काम करने वाला कैमरास भी है एंड 230 वोल्ट में काम करने वाला कैमरास भी है। एंड कैमरा में अब इंडोर आउटडोर में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड टाइप है, ओके, टिल्टेबल टाइप है, ओके, पैन जूम टाइप भी हो सकता है। ठीक है, हाउसिंग के बारे में आप देखेगा तो उसमें डोम टाइप्स हैं, वेदर रेसिस्टेंस टाइप है, टैम्पर रेसिस्टेंस टाइप है। माउंट्स के बारे में देखे तो आपको समझना पड़ेगा, आप दीवार में इंस्टॉल कर रहे हैं और सीलिंग में इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं नॉर्मल पोल्स यूज़ करें उसके इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और नहीं तो कोई भी कोने में आप इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, नहीं फेंसिंग में प्लान कर रहे हैं, ये सब चीज़ आप सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्ले, आपको कौन सा में डिस्प्ले चाहिए, छोटा वाला डिस्प्ले चाहिए या बड़ा वाला डिस्प्ले चाहिए, स्प्लिट स्क्रीन टाइप चाहिए और मल्टी स्क्रीन टाइप चाहिए। ठीक है, और तो वीडियो वॉल में आप देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स में भी बहुत सारा रिकॉर्डर्स है, मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स, डीवीआर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स, इवन हाइब्रिड डीवीआरस भी है। डिजिटल डीवीआर का फायदा क्या है, एनालॉग कैमरास को आप डीवीआर में कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स का आईपी कैमरास को आप नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये हाइब्रिड में फायदा क्या है, दोनों वेराइटीज एनालॉग एंड आईपी टाइप कैमरास को भी आप इसमें कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कौन सा मोड में आप प्लान कर रहे हैं, उसका वायर लेके जाने के लिए रास्ता है, ओके, और नहीं वायरलेस में आपको काफ़ी है तो आप वायरलेस में भी चूज़ कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल आईपी कैमरास भी है। ठीक है, हमारा रूटर्स में कनेक्ट करके हम लोग देखने वाला बल्ब पे कैमरास भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला टाइप्स भी है। सो आप खुद को डिसाइड कर सकते हैं। एंड प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है एंड नेटवर्क स्टोरेज एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हार्ड डिस्क के 1 टेराबाइट्स और 2 टेराबाइट्स यूज़ करके है ना ये सब इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इवन क्लाउड स्टोरेज यूज़ करके भी आप इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं।
ठीक है। एनालॉग कैमरा का काम क्या है, ये क्या करेगा, इमेज को कैप्चर करके थ्रू लेंस प्रोसेस करके हमारा इमेज सेंसर से इंटरनल सिक्योरिटी को देके ऐसा एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। ये सीधा किधर दिएगा, थ्रू कोएक्सियल केबल्स डीवीआर को दिएगा। डीवीआर का काम क्या है, ये एनालॉग सिग्नल को ऐसे डिजिटल फॉर्मेट कन्वर्ट करके हमारा लोकल रिकॉर्डिंग और रिमोट एक्सेस डिवाइसेस में कनेक्ट करेगा। ठीक है। सो ये इसका टिपिकल फोटोज है नॉर्मल एनालॉग कैमरा से थ्रू द कोएक्सियल केबल्स वी आर कनेक्टिंग विद अवर डीवीआर। ठीक है। डीवीआर का बारे में आप समझना पड़ेगा, कोई भी डीवीआर ले लो, डीवीआर में बहुत सारा वेराइटीज है, उसका वीडियो इनपुट चैनल का हिसाब से उसका क्वांटिटी के हिसाब से ये टाइप चेंज हो जाएगा एंड ब्रांड के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ में 4 चैनल हो सकते हैं, कुछ में 6 चैनल हो सकते हैं, कुछ में 8 चैनल हो सकते हैं, कुछ में 12 चैनल भी हो सकते हैं, कुछ में 16 चैनल्स भी हो सकते हैं। सो हमारा चैनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप है, बट कोई भी आप टाइप ले ले, एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, उसका पावर इनपुट कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन होने का, यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करने का प्रोविजन होने का, मॉनिटर में कनेक्ट करने के लिए वीजीए आउटपुट्स उसमें होना पड़ेगा, एचडीएमआई केबल्स कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन होना पड़ेगा, ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट कनेक्ट करने के लिए ये सब प्रोविजन इसमें होना पड़ेगा। ठीक है। ये देख लिए, ये तो 4 चैनल टाइप है, बीएनसी केबल को इसमें हम लोग कनेक्ट करके दिखाया। इवन ये देख लिए पावर केबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस है। अगर इंडस्ट्री में आप देखेगा तो ना एनालॉग कैमरास यूज़ कर रहे हो तो उसको सेपरेटली पावर देना पड़ेगा। ठीक है। एंड आप बीएनसी केबल को है ना सेम ऐसा टर्मिनल टाइप मार्केट में अवेलेबल है। सो ये टर्मिनल टाइप लेके आप प्रॉपर टर्मिनेशन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग है ना इंसुलेशन टेप्स यूज़ करके जान करने के लिए काम को छोड़ के हम लोग ये प्रॉपर टर्मिनल्स लेके हमारा टर्मिनेशन बराबर कर सकते हैं। ठीक है। अगर एनवीआर का बारे में आप देखेगा तो ये नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है। सो ये इसमें आप देखेगा तो ये भी है ना क्या क्या डीवीआर में भी सब चीज़ इसमें भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा क्या है, इंस्टेड ऑफ बीएनसी कनेक्टिंग पोर्ट इसमें हम लोग मतलब वीडियो इनपुट कनेक्शन पोर्ट इसमें हम लोग पीओई पोर्ट्स यूज़ करवा रहे हैं। वो तो क्वांटिटी के हिसाब से ये इसका वैराइटीज़ भी अलग अलग हो सकता है, 4 पोर्ट वाला है, 6 पोर्ट वाला है, 8 पोर्ट वाला है, 12 पोर्ट वाला है, इवन 16 पोर्ट वाला भी नेटवर्क में अवेलेबल। इवन पोर्ट्स को हम लोग अलग लेके एनवीआर का अलग लेके अलॉन्ग विद द रूटर सेटअप हमको एक नेटवर्क सीसीटीवी सिस्टम नेटवर्क एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। ओके। कभी भी एनवीआर ले रहे हैं तो उसको पावर सप्लाई का देखना पड़ेगा, मॉनिटर कनेक्ट करने का प्रोविजन होने का, एचडीएमआई का कनेक्ट करने का प्रोविजन होने का, यूएसबी पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन, इवन रूटर्स कनेक्टेड है बराबर प्रोविजन उसमें होना पड़ेगा। कोई भी एनवीआर ले लो और डीवीआर ले लो अलॉन्ग विद हॉट डिस्क, उसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा पैनल ऐसा आप लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्जर्व करवा रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हो, सब वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डर। सो इसको हमको बराबर सेफ जगह में रख के उसको चाबी इवन कीज यूज़ करके भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है। साइज 7 पैनल लेके भी आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं एक जगह में। ठीक है। अगर इसके डिफरेंस के बारे में आप देखिएगा तो सिंपल है, उधर 16 चैनल वीडियो इनपुट से कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस हो सकते हैं 8 चैनल्स का। सो बीएनसी कनेक्टर्स कनेक्ट करने का प्रोविजंस थोड़ा अलग है और पीटीसी के लिए अलग प्रोविजंस इसमें है। ठीक है। अगर एनवीआर में देखें तो पावर के लिए अलग हमको प्रोविजन नहीं देने का, सब चीज़ कैट 6 और कैट 5 केबल्स को ना थ्रू प्रॉपर RJ45 क्रिम्पिंग ये नॉर्मल पीओई पोर्ट्स में हमको कनेक्ट करके सब चीज़ इसके अलावा बाकी सब चीज़ सेम है। और मतलब एनालॉग ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टिंग का टर्मिनल्स, मॉनिटर का कनेक्ट करने का टर्मिनल्स, HDMI, USB पोर्ट्स, लैन रूटर्स का कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस, ये सब चीज़ सेम ऐसा दोनों में होने का। ठीक है। अगर आप कोएक्सियल केबल यूज़ करने के लिए 3+1 कोएक्सियल सीसीटीवी एनालॉग कैमरास को कनेक्ट के लिए यूज़ करना, सो उसमें ये सब चीज़ होना पड़ेगा बराबर। ठीक है। से मैं ऑलरेडी कनेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। आप बराबर बीएनसी को प्रॉपर टर्मिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव केबल्स को कनेक्ट करने के तो ये टर्मिनल्स मार्केट में अवेलेबल है, इवन मेल एंड फीमेल पोर्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, वो बराबर देखकर आप चूज़ करके डिसाइड करना पड़ेगा। नाउअडेज है ना एक कैमरा में 4 फीचर्स अवेलेबल वाला टाइप भी मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ बाय सिंपली चेंजिंग द डिप स्विचेस है ना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको एचडी वाला चाहिए, एनालॉग टाइप चाहिए, AHD टाइप चाहिए और HD CV1 चाहिए, वो सब चीज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल मतलब DVR है तो कैसे एनालॉग कैमरास इसमें कनेक्टेड है, उसका वीडियोस के लिए हम लोग वीडियो को कनेक्ट करने के लिए अलग हमारा चैनल्स में हमको वीडियो केबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। पावर कनेक्शन से ना हर एक कैमरा बराबर काम करने के लिए हमको उसका बराबर कन्वर्ट करके उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। ये इसके अलावा मॉनिटर का प्रोविजंस है, इवन रूटर्स थ्रू स्मार्ट
डिवाइसेस आपको उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हो तो उसी जगह में रूटर्स यूज़ करके अभी ये हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोला आईपी कैमरा से तो कैट 6 और कैट 5 केबल्स को यूज़ करके आप ये पिन आउट वायरिंग डायग्राम देख के अब बराबर इसको क्रिम्पिंग करके यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेगुलर टाइप वाला हिक्विशन टाइप कैमरास का उसका केबल्स का क्रिम्पिंग करने वाला कलर टोपोलॉजी है, ये रेफर करके आप बराबर उसको पिन आउट डायग्राम देख के बराबर क्रिम्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आप प्रो सीरीज यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी उसके लिए एक अलग प्रोविजंस इसमें हम लोग दे चुका हूँ, उसका कलर कोड थोड़ा अलग है, वो भी हिक्विशन मॉडल के लिए हम लोग दे चुका हूँ। ओके, ये देके आप बराबर उसको ट्रिम कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीओ स्विचेस अलॉन्ग विद एनवीआर भी हो सकता है और नहीं तो अलग अलग भी मार्केट में अवेलेबल है, आपका रिक्वायरमेंट के साथ आप लेके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कनेक्शन डिटेल्स हम लोग इसमें दे चुका हूँ, कौन सा डिवाइस कौन सा पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करवा रहे हैं उसको किधर किधर कनेक्ट करने का बोल के इसमें हम लोग दिखाया। ठीक है, सो ये अगर आप एक आईपी कैमरा को सीसीटीवी सिस्टम को आप एनवायर में कनेक्ट करके इंस्टॉल करने तो ऐसे ही कनेक्शन होने का ये सब चीज़ आप ध्यान में रखने का। आईपी कैमरास को आप यूज़ करवा रहे हैं तो उसको अलग सेपरेट है ना, अलग पावर देने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर एनालॉग है तो पावर अलग देना पड़ेगा। ठीक है, ये आईपी कैमरा है तो और बराबर RJ45 ट्रिम करके पोर्ट्स में कनेक्ट करेगा तो ओके ये बराबर काम करेगा। ठीक है, इसका अलावा इसका मॉनिटर्स कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस है। अगर रिमोट में आप देखने गए तो स्मार्टफोन्स में देखने गए तो रूटर्स यूज़ करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा माउस यूज़ करके भी है ना हमारा मॉनिटर्स में आने वाला रिक्वायरमेंट चीज़ को हम लोग चूज़ करके डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आपको इसके ज़्यादा सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग PLC का ट्रेनिंग अलग में सर्टिफिकेशन दे रहे हैं सीमेंस एल्मब्रोल डेल्टा के लिए। आप गल्फ में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, GCC में एज ए टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसका कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशंस। एंड आप आपका घर को और फैक्ट्रीज को और शेड को उधर EB सप्लाई अवेलेबल नहीं है, उधर आपको लाइटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ द सोलर है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोलर DC लाइटिंग सिस्टम अरेंज करके दे रहे हैं। एंड इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए एनिमल से, सो आपको सोलर फेंसिंग किट चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का, सोलर स्ट्रीट लाइट्स का, इवन ना किधर EB सप्लाई अवेलेबल नहीं है जगह में आपको सोलर पंप सर्विस चाहिए तो भी हम लोग दे रहे हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आपका समझना पड़ेगा तो हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा। हम लोग डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।